नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद व्यास स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत गांधी युग को कवर करेंगे और यह वीडियो आगे आने वाले उन तमाम एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा, जैसे कि बिहार एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया या आरआरबी जो ड्राइवर का आगे एग्ज़ाम आने वाला है, उन सबों के लिए गांधी युग से कई सारे सवाल आते हैं। इसलिए अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो उनमें उन तमाम एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये लौटे थे आपका 1915 ईस्वी में। अगला है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो कहाँ पे किया था? तो ये क्या था आपका, चंपारण से स्टार्ट किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, तो राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के रामराज युगल सिद्धांत क्या था? तो गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत क्या था? तो ये था आपका सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब लिया था? तो ये किया था आपका 1919 ईस्वी में। किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? तो ये कहा था आपका महात्मा गांधी ने। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो इसको भी आपको याद रखना है। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्तों का राजकुमार कहा था। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार किसके थे? तो ये विचार थे आपके महात्मा गांधी के। गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण की? तो ये क्या था आपको 1921 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो हत्या किया गया था आपको 30 जनवरी 1948 को। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रोलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दिया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन जो था, ये महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो ये क्या था आपका महात्मा गांधी ने। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? ये दिया था आपको महात्मा गांधी ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये आपका कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव का स्वीकार किया था? तो 1940 ईस्वी में। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। देशबंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? यह आपका चित्तरंजन दास। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये किया गया था आपका लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? ये किया गया था आपको 1942 में। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो ये दिया था आपका 1943 में।
चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया? ये क्या कहता है, असहयोग आंदोलन को जो है निलंबित कर दिया गया था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आपका अमृतसर में। चलिए नेक्स्ट है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? सॉरी इसका दिख नहीं रहा। गांधी इरविन समझौता यानी 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो ये है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई? तो ये किया गया था आपका 1935 का अधिनियम। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे ये काकोरी कांड के नायक थे। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो ये क्या था आपको 1918 का जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था उसमें जो है गांधी जी ने भूख हड़ताल को जो पहली बार हथियार के रूप में यूज किया था। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था जनरल आर डायर ने। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध आपको राज्यों के पुनर्गठन के लिए। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी जो है लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इंडियन फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो साइमन कमीशन जो भारत 1928 ईस्वी में आया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो ये है आपके इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो CF एंड्रयूज जो है दीनबंधु के नाम से विख्यात है। दांडी यात्रा में जो है गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो ये आपका 385 किलोमीटर तय किया था नमक कानून का विरोध करने के लिए। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये किया गया था आपको 1923 ईस्वी में। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध में ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है ये सर की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? इलाहाबाद में किया गया था। चौरा चौरी कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में जो है आपका चौरा चौरी क्षेत्र स्थित है। किसने कहा कि मध्य रात्रि के टोकर पर जब संसार होता है, जब संसार सोता है, किसने कहा कि मध्य रात्रि के टोकर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये कहा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथलिंगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो ये एक बार बने थे।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रैडक्लिफ ने। इंडियन लिबरल फाउंडेशन, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना जो है किसने की थी? तो SN बनर्जी ने किया गया था। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपको महात्मा गांधी। हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये कई बार इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो विंस्टन चर्चिल जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था।